गांव से छोरी आ गई है और वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और ऐसी धमाकेदार एंट्री और अंदर इतने धमाके किए उसने जिसकी आवाज़ें बाहर तक आई। और तो मायरा, क्या बोलोगी अपनी इस जर्नी, धमाकेदार जर्नी को? तो जैसे कि आप जानते हो कि ये वाइल्ड कार्ड है, तो वाइल्ड कार्ड जब होता है तो उसे वाइल्ड होना ज़रूरी होता है। और अब आप मुझे पहले से जानते हैं, आपको पता है मैं कितनी वाइल्ड हूँ, मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, बिकॉज़ मुझे फेकनेस पसंद नहीं है। मैं जो हूँ सामने हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, या तो मैं आपकी दोस्त हूँ या जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। पर मैंने इस शो में मैंने एक्चुअली एक चीज़ सोची थी कि मैं जो मायरा है वो एग्जैक्टली शोकेस करूँगी। मुझे कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि रियल लाइफ में भी मेरी पर्सनालिटी, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। मुझे पसंद नहीं है जब कोई भी झूठ बोलता है या फेक होता है। तो उस शो में ये हो रहा था कि हर कोई एक दूसरे के बारे में बात कर रहा था, पर हिम्मत नहीं रख रहा था वो चीज़ें बोलने की। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और मेरे जो दिमाग में था वही मेरी ज़ुबान पे था। उसमें एक शब्द ज़्यादा नहीं, एक शब्द कम नहीं। जो मुझे लगा एग्जैक्टली मैंने अपना दिल खोल के रख दिया लोगों के लिए। मेरे मेरे मन में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं है एक्सेप्ट द टू सिस्टर्स, क्योंकि वो मुझे जेन्युइनली पसंद ही नहीं आई। मुझे बाकी सब ऐसा लगता है कि ठीक है, सब अपना अपना गेम खेलने आए हैं, शो पे आए हैं, और अपने लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। जो भी तकनीक होगी, जो भी, चाहे वो छुप के खेलने की होगी या ओपनली खेलने की होगी, वो पत्ते बस मैंने खोल दिए। तो इसलिए लोगों को थोड़ी मिर्च लग गई, बट अदरवाइज आई हैव अ फीलिंग कि हर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग था इस शो पे खेलने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस वाइज। बाकी नहीं बोलूँगी, बाकी आई थिंक आई वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट कंटेस्टेंट। पर मुझे जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था शुरू में, वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड है, अरे ये वाला कार्ड खेला गया आपके लिए? ये कार्ड मेरे साथ खेला गया। मतलब ठीक है, मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, हर शो का फॉर्मेट होता है, हर शो में वाइल्ड कार्ड आता है। क्या आप उसके लिए वेलकमिंग होते हैं या नहीं होते हैं? आपको वेलकमिंग होना चाहिए। आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो ये नहीं कहते ये घर मेरा है, मैं यहाँ पे पहले से रहती हूँ, तुम क्यों आए हो? अरे यार, वो तो आएंगे ना। जो चीज़ शो का फॉर्मेट है वो तो होगा ही होगा। पर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मुझे मेंटली तोड़ें, पर मैंने उतना ही स्ट्रांगली परफॉर्म करके उनको तोड़ दिया इनफैक्ट। और एक पॉइंट पे आके वो चुप हो गए कि अब नहीं बोलेंगे भाई, डिज़र्विंग तो है। डिज़र्विंग क्या होता है? डिज़र्विंग होता है या तो मैं बीच में शो में आके, अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं अनडिज़र्विंग हूँ। मैं अगर बीच शो में भी आके आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं डिज़र्विंग हूँ। कितना कितना मज़ा आया, टास्क एंड ऑल, जो जो जितना सारे परफॉर्मेंस होते थे और चीज़ दी जाती थी करने के लिए, तो एंजॉय करते थे। अरे मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, ये सब करने के लिए आपको एक चांस मिला है, तो आई फील व्हाई नॉट गिव इट योर ऑल, अपना 100% दीजिए। मैंने एग्जैक्टली वही किया। चाहे मैं टूट गई, मर गई पर मैंने फिर भी अपनी परीक्षाएं आई थिंक बहुत अच्छे से की हैं। सबसे सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने खुद के जो फियर्स थे, जो मुझे चैलेंजेस लगे अपने लिए वो चीज़ करने के लिए। जैसे एक मिलिट्री परीक्षा थी, मुझे मैंने एक शो किया था इससे पहले, और उस शो में मुझे पता है कि मैं फ़िज़िकली बहुत स्ट्रांग नहीं थी। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, हर किसी का फोटे नहीं होता हर सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा था, पर इस शो में आके मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं कर सकती हूँ। मैंने वो किया। मुझे इतना डर लगता है अंधेरे से, भूतों से। मैं जाके भूत बंगले में मैं अकेले गई और मैं जीती। मतलब इतनी बार टारगेट होने के बाद भी इन लोगों ने अपनी एड़ी तक का ज़ोर लगा दिया कि मायरा को हम नॉमिनेट करके निकालेंगे। पर मायरा को एंड सारी तक साजिशें फेल। पर मायरा को एंड तक कोई निकाल नहीं पाया। अगर मैं निकली तो मैं अपनी वजह से ही निकली, उनकी वजह से नहीं निकली। मुझे कोई ना एलिमिनेट कर पाया, ना मेरे अगेंस्ट वोट कर पाया। तो ये चांस मैंने किसी को नहीं दिया। एंड आई थिंक जितना उन्होंने बोला, इतना टारगेट होने के बाद भी अगर आप छोरी नंबर 1 बनते हो ना, तो उसका फीलिंग ही अलग होती है। तो यहाँ पर जो है टॉप 6 में है ये छोरी, तो क्या लग रहा है, कैसा कुछ, मतलब आपको तो पता ही है लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए क्या कुछ रहने वाला है? यार
टॉप 6 में आके मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आई हैव डन माय बेस्ट यार, मतलब मैं इससे अच्छा नहीं कर सकती थी और मुझे इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता था। कोई बात नहीं, सबकी जर्नी होती है, मेरी बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, बट मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है क्योंकि मैंने लोगों को दिखाया कि मायरा क्या है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। आई एम नॉट समबडी यू कैन इग्नोर। ये मैंने अपनी प्रोफाइल शूट पे भी बोला था कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो मैंने आई थिंक किया भी। इग्नोर तो लक्ष्मी भी मलिष्का को नहीं कर पाती थी। मतलब लक्ष्मी गई और मलिष्का आई, ऐसा कुछ? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रही। बिल्कुल, एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं और ना रह सकती हैं, यही हुआ। लक्ष्मी गई और मलिष्का आई। अगर लक्ष्मी मलिष्का एक साथ होते तो बाकी की छोरियां दिखती नहीं। वही मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नज़ारा होता अगर दोनों साथ में होती, ऐश्वर्या और मायरा साथ होती, तो क्या होता? तो भाग्य लक्ष्मी 2.0 होता आई थिंक, और कुछ नहीं होता। बट आई यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐश्वर्या अच्छी लड़की है और मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उसने अपने साथ जस्टिस नहीं किया। वो बहुत स्ट्रांग होती, मतलब वो शो जीत जाती। वो इतना प्यार करते हैं उसे लोग, पर वो जब बीच शो में गई है मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा कर सकती थी। और तो मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है सब डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं, बट मुझे ऐसा लगा दैट शी डिडंट डू जस्टिस टू हर ओन सेल्फ और वो इससे अच्छा करती। पर कोई बात नहीं। शादी के बाद की लाइफ के बारे में बात करें तो मायरा कितना टाइम दे पाई अभी? शादी मेरी हुई और मैं बमुलिया पहुंच गई और आई फील वेरी लकी कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ और ऐसा पति मिला जहाँ पे उन लोगों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। मतलब जो आपको करना है आप करो, आपको जैसे आपने अपना नाम कमाया है, अपनी पहचान बनाई है, आप उसे छोड़ो मत। और मैंने वही किया, मतलब मैंने जो सोचा वो मुझे करने का मौका मिला एंड आई फील वेरी लकी कि शादी के बाद भी ये लाइफ मैं जी रही हूँ। और अब कितने लाइफ के जो ये लाइफ में जो पड़ाव और आने वाले हैं, तो क्या क्या होने वाले, कुछ और है आगे? कुछ रियलिटी शोज मन में है? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, क्या कुछ एक शो है जो मैं सच में करना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसे शोज नहीं करने। मैंने कर लिया, मैंने स्प्लिट्सविला कर लिया, मैंने छोरियाँ चली गाँव कर लिया। अब एक शो बचा है मेरी एक वो लिस्ट में जो है खतरों के खिलाड़ी। पहले मैं स्विमिंग सीखूंगी, उसके बाद आऊँगी। फोबिया? कुछ फोबिया? वाटरफोबिया, ऑफ कोर्स मुझे तैरना नहीं आता, पर मैंने सोचा है मैं अपने इस डर से भी लड़ूंगी, तैरना सीखूंगी और फिर खतरों के खिलाड़ी में जाऊंगी। गांव से आके सबसे पहला फोन किसको लगाया? सबसे पहला फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड को किया क्योंकि मैंने कहा बेबी आई एम बैक। और इतना फ़नी हुआ बिकॉज़ मैं इतनी टैन हो गई हूँ, छोरियाँ चली गाँव करके, उस गाँव में रह के। मतलब आप मेरा हाथ देखो, ये मैं हाथ नहीं अंगूठी दिखा रही थी। देखो सब चोटें लगी हैं, पूरा टैन हो गए, तो वो मेहनत ना आपके ऊपर दिखती है। तो रजुल ने जब मुझे देखा कि मायरा तुम बदल चुकी हो, और मैं मेरी लैंग्वेज भी गांव जैसी हो गई थी। मैंने कुछ तो कम करे वो, कैसे बोलती थी, कैसे बोलती? तो जैसे आप शहर में आके बोलते हैं ना कि वो आपके शॉर्ट्स पे कुछ गिर गया है। मैंने रजुल को बोला तुम्हारे कच्छे पे कुछ गिरा है। And I felt, मैं कहा oh no, मैं गांव में नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट रियलाइज इट। क्योंकि गांव वाले लोग वही भाषा समझते हैं और हम भी वो सीख गए थे, एक अडाप्ट कर लेते हैं ना। बहुत मज़ा आया ये लाइव सीखे, और अब आगे क्या होगा वो तो देखते हैं। थोड़ा ब्रेक दूंगी, अब थोड़ा अपने ससुराल वालों के साथ रहूँगी, मम्मी पापा के साथ रहूँगी, उसके बाद